Network analysis. Network analysis is one of the most popular techniques used for planning, scheduling, monitoring, and coordinating large and complex projects comprising a number of activities. बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस आप जब यूज़ करते हो जब आपका कोई एक प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत कॉस्टली भी है आपका प्रोजेक्ट, तो आप एक नेटवर्क एनालिसिस यूज़ करते हो ताकि आपका प्रोजेक्ट टाइमली एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके. बेसिकली इट इन्वॉल्व 3 बेसिक स्टेप्स. First one is defining the job to be done. In this, you define all the activities कि आपको किसके बाद कौन सा जॉब करना है. A के बाद हमको B वाली एक्टिविटी लेनी है, B के बाद C लेनी है. इसमें आप डिफाइन करते हो. जो आपका एक पूरा प्रोजेक्ट रहता है उसको आप डिफरेंट सब जॉब्स या डिफरेंट सब एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर देते हो ताकि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए. सबको मालूम होगा कि कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसको डिफरेंट स्टेजेस में आप डिवाइड करते हो. स्टेज ए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. आप इसको स्टेजेस बोल सकते हो या आप इसको डिफरेंट एक्टिविटीज भी बोल सकते हो जिसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट डिवाइडेड रहता है. और इन्हीं एक्टिविटीज या इन्हीं स्टेजेस को हम जॉब्स बोलते हैं. फिर हमारी सेकेंड स्टेप आती है इंटीग्रेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द जॉब इन अ लॉजिकल टाइम सीक्वेंस. मतलब हम हमारी सारी एक्टिविटीज को क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमको उसकी क्या सीक्वेंस रखनी है कि जब तक जॉब ए कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमको बी परफॉर्म करना है, कि उसके बाद बी के साथ साथ पैरेलली सी स्टार्ट होगा. तो हम सारी हमारी जो सब एक्टिविटीज है पूरी प्रोजेक्ट की उनको हम सीक्वेंसली डिफाइन करते हैं या अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, लॉजिकल टाइम. एंड लास्ट जो हमारा मेन स्टेप रहता है नेटवर्क एनालिसिस में, दैट इज कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट. कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट में हमारा रहता है कि बेसिकली आप ये देखना कि जो आपके डिफरेंट आपने जॉब्स एनालाइज करे हैं, क्लासिफाई करे हैं, उनको आप टाइमली कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं हो कि जो जॉब ए है उसके लिए आपने 10 डेज एक्सपेक्ट करे कि हम 10 डेज में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और आप उसको 20 डेज में कर रहे हो. क्योंकि अगर टाइमली मैनेज नहीं होगा, सब कुछ ढंग से कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या होगा, योर प्रोजेक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज. टाइम पे शेड्यूल टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, डिले होगा. और इफ वंस द प्रोजेक्ट इज डिले, योर ऑल योर ओवरहेड कॉस्ट एंड other costs are increased. So it is very necessary to complete the project on time with proper utilization of resources. ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में आपके रिसोर्सेज आप वेस्ट करो या बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखो, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट टाइमली भी कंप्लीट करना है विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज. ठीक है. सो नाउ what are your objectives of network analysis? सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है टू मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल टाइम. आपका फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव रहता है नेटवर्क एनालिसिस में कि आपका टाइम आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है कि आपका प्रोजेक्ट कम से कम टाइम में कंप्लीट हो सके, उसको आप एक्सटेंड नहीं करो. सेकेंड रहता है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. कोई भी प्रोजेक्ट है तो हम नेटवर्क एनालिसिस उस प्रोजेक्ट का इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो हम कितना मिनिमाइज कर सकें. जितना हम मिनिमाइज कर सकेंगे, उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकेंगे, तभी हमारा प्रोजेक्ट इफेक्टिवली कंप्लीट होगा. और थर्ड हमारा रहता है मिनिमाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज. द प्रोजेक्ट शुड बी एडवाइज टू मिनिमाइज अ लार्ज fluctuation in the use of limited resources so that the man machine
should not sit idly and they should be properly utilized. ऐसा नहीं हो किसी प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे 10 वर्कर्स रिक्वायर्ड हो, यू हैव एम्प्लॉयड 20 वर्कर्स, तो जो बचे हुए आपके 10 वर्कर्स है दे आर सिटिंग आइडली, नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ होना चाहिए, आइडल रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए आपके। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं नेटवर्क एनालिसिस के। फिर नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क एनालिसिस के कंपोनेंट समझना। बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस के 2 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, एक होता है आपका एक्टिविटी और एक होता है आपका इवेंट। एक्टिविटी जो था वो मैंने तुमको बताया था, एक्टिविटी मतलब होता है जॉब, कि आपने आपका एक पूरे प्रोजेक्ट को डिफरेंट सब जॉब्स में या डिफरेंट सब एक्टिविटीज में डिवाइड करा है। एक्टिविटी आप हमेशा नेटवर्क एनालिसिस में एरो पे डिनोट करते हो, यहाँ पे आप लिखते हो आपकी एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी इज ऑलवेज represented by an arrow. Activity is always represented by an arrow. Activity has a starting point and an ending point. This point is your starting point, मतलब begins point, जहाँ से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एंड दिस इज योर एंड पॉइंट एक्टिविटी का। हर एक्टिविटी का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और एक एंडिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। इवेंट क्या होता है? इवेंट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। इवेंट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी मीन्स आपका सर्कल से दिस इज योर टेल इवेंट and this is your head event, या टेल इवेंट को आप हमेशा बोलते हो स्टार्टिंग इवेंट और हेड इवेंट को आप बोलते हो कंप्लीशन इवेंट। और एक बात और ध्यान रखना कि एक्टिविटी उन चीज़ों को बोलते हैं जो आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका जॉब है, इट कंज्यूम बोथ टाइम एंड रिसोर्सेज, इट कंज्यूम योर टाइम एंड रिसोर्सेज, उससे हम एक्टिविटीज बोलते हैं, उसको हम जॉब बोलते हैं। जो जॉब हमारा टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा वो हमारे लिए जॉब है या वो हमारे लिए एक्टिविटी है, ठीक है। इवेंट में आपका कोई भी टाइम कंज्यूम, देयर नो टाइम ड्यूरेशन एंड डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज। इवेंट में हमेशा याद रखना कि देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन एंड does not consume any resources, ठीक है। ये क्लियरली आज समझ में आया कि एक्टिविटी में आपका टाइम एंड रिसोर्सेज कंज्यूम होता है, इसलिए हम उसको जॉब में क्लासीफाई करते हैं। इवेंट में नो टाइम ड्यूरेशन एंड डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज होता है। इवेंट आप हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, इन सर्कल को आप क्या बोलते हो? नोड भी बोलते हो। जो ये टेल इवेंट है या स्टार्टिंग इवेंट है तो ये स्टार्टिंग नोड है, और ये जो एक जॉब है उसका आपका क्या है? हेड इवेंट है या कंप्लीशन इवेंट है, और ये इसको भी आप क्या बोलते हो? नोड बोलते हो। तो हर एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग वो रहता है और कंप्लीशन रहता है, और ये जो एरो रहता है ये क्या होती है? एक्टिविटी होती है आपकी या फिर जॉब होता है, ठीक है। क्योंकि फर्दर आप एक्टिविटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। एक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एक होती है आपकी प्रीडेसेसर
एक्टिविटी, एक होती है आपकी सक्सेसर एक्टिविटी, और एक होती है आपकी डमी एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी होती है कि द एक्टिविटी विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर वन और मोर अदर एक्टिविटी सच एज इट इज नोन एज द प्रीडिसेसर एक्टिविटी। जो मैंने बताया था ना कि ये जो हमारा टेल इवेंट था, स्टार्टिंग इवेंट था, इसको हम क्या बोलेंगे हमेशा, ये आपकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी भी होती है या प्रीडिसिंग इवेंट होता है आपका। और जो हेड इवेंट होता है वो होता है आपका सक्सीडिंग इवेंट। बेसिकली जो आपका सक्सेसर इवेंट होता है, सक्सेसर इवेंट इज एन एक्टिविटी विच स्टार्ट इमीडिएटली after the one or more of the other event are completed is known as the successor activity। जॉब की जो टेल इवेंट रहती है वो होती है प्रीसीडिंग एक्टिविटी, और जो आपकी हेड की ये होती है, ये होती है आपकी सक्सीडिंग इवेंट। ठीक है, अब आपका थर्ड पॉइंट बचा डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है विच डज नॉट कंज्यूम ईदर एनी रिसोर्सेज और टाइम, विच डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेस। जो एक्टिविटी आपका टाइम और रिसोर्सेस कंज्यूम नहीं करती है वो होती है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी का एग्जाम्पल्स मैं बाद में और बताऊंगी। हमको जब हम नेटवर्क एनालिसिस ड्रॉ करेंगे तब डमी एक्टिविटी काफ़ी क्लियर होगी कि डमी एक्टिविटी होती क्या है। अभी तो एट प्रेजेंट पर इतना समझ लो कि डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आपका टाइम और रिसोर्सेज कुछ भी कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है,